स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यू ओ कनेक्ट में पार्टिसिपेंट्स फीचर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप एज अ होस्ट कोई वेबिनार स्टार्ट करते हैं तो वेबिनार पेज पर अगर आपको पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट देखनी होती है तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे पेज पर पार्टिसिपेंट्स आइकन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करके आप वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं कि कितने वहाँ पे स्पीकर्स हैं, कितने अटेंडीज हैं। तो पूरी लिस्ट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेंट्स का जब फीचर को आप चेक करते हैं, मतलब आइकॉन पे जब आप क्लिक करते हैं, जब लिस्ट आपके सामने ओपन होती है तो वहां पर कुछ और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी को मैं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग आज होली को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो एज अ होस्ट जब आप वेबिनार पेज पर सबसे नीचे पार्टिसिपेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है पार्टिसिपेंट्स का। वहां पर सबसे नीचे अगर आप देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने नजर आएगी स्पीकर का, अटेंडीज का एंड ब्लॉग्ड। यानी कि अगर आप स्पीकर पर क्लिक करते हैं तो स्पीकर की पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। कितने स्पीकर्स हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। स्पीकर का यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगा, प्रोफाइल नेम दिखाई देगा, कंट्री फ्लैग जो होता है वो दिखाई देगा, माइक कैमरा को एज अ होस्ट आप यहाँ पर माइक को और कैमरा को ऑन ऑफ कर सकते हैं स्पीकर के, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अलावा कैमरा के जस्ट बगल में आपको 3 डॉट दिखाई देगा एंड अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने नजर आएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे रहेगा मेक अ होस्ट, यानी कि अगर आप एक स्पीकर को होस्ट बनाना चाहते हैं तो किसी भी स्पीकर को आप यहाँ पर होस्ट भी बना सकते हैं। मेक अ को होस्ट, अगर आप को होस्ट बनाना चाहते हैं तो को होस्ट भी बना सकते हैं। मेक अ अटेंडी, यानी कि अगर आप स्पीकर से अगेन अटेंडी बनाना चाहते हैं तो आप उनको अटेंडी भी बना सकते हैं। पिन का ऑप्शन नजर आएगा, आप उन्हें पिन भी कर सकते हैं। ब्लॉक स्पीकर, अगर आप उस स्पीकर को ब्लॉक करना चाहते हैं तो क्लिक करके आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। रिमूव स्पीकर, अगर आप किसी स्पीकर को रिमूव करना चाहते हैं अपने वेबिनार से तो इस पर क्लिक करके यानी कि रिमूव स्पीकर पर क्लिक करके आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट में टर्मिनेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप किसी भी स्पीकर को टर्मिनेट भी कर सकते हैं एज अ होस्ट, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। इसके अलावा अगर आप ऊपर अटेंडी की लिस्ट देखना चाहते हैं तो अटेंडी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जितने भी अटेंडीज होंगे उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी। वहाँ पर उनका प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगा, प्रोफाइल नेम नजर आएगा, जो ईमेल एड्रेस होता है वो नजर आएगा, स्पीकर का भी यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होता है वो भी नजर आएगा। अगर आप स्पीकर की लिस्ट को चेक करेंगे, ईमेल एड्रेस के बाद यहाँ पे जो कंट्री का फ्लैग होता है वो नजर आएगा। 3 डॉट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेक अ स्पीकर का ऑप्शन नजर आएगा, यानी कि अगर आप किसी अटेंडी को स्पीकर बनाना चाहते हैं तो मेक स्पीकर पर क्लिक करके आप उनको स्पीकर भी बना सकते हैं। रिमूव अटेंडी, अगर आप किसी अटेंडी को रिमूव करना चाहते हैं अपने वेबिनार से तो रिमूव पर क्लिक करके आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। लास्ट में आपको ब्लॉक्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो अगर आपने किसी स्पीकर को ब्लॉक किया होगा तो यहाँ पर उसकी लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको 0 नजर आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर किसी को ब्लॉक नहीं किया फ्रेंड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स पेज पर सबसे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का नेम टाइप करके सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में उसका नेम टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। नेम टाइप करके जैसे आप सर्च करेंगे तो उनका जो प्रोफाइल डिटेल्स होता है वो आपके सामने नजर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे रहता है सर्च बॉक्स में जस्ट बगल में आपको एक आइकॉन नजर आएगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऑल कंट्रीज की पूरी लिस्ट आपके सामने नजर आएगी। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप वेबिनार के होस्ट हैं और अगर आप कंट्री वाइज स्पीकर्स को या फिर अटेंडीज को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज को वहां पे सिलेक्ट करके आप कंट्री वाइज भी स्पीकर्स एंड अटेंडीज की लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ऑल कंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो आपके वेबिनार में जितने भी कंट्री से स्पीकर या अटेंडीज होंगे वो सभी दिखाई देंगे। अगर वहां पर किसी पर्टिकुलर कंट्री को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो केवल उसी कंट्री के अटेंडीज या स्पीकर की लिस्ट आपको दिखाई देगी। अदर कंट्री के स्पीकर या अटेंडीज की लिस्ट आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपने केवल एक कंट्री को सिलेक्ट किया है। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे देखना है। अगर आप सभी कंट्रीज के देखना चाहते हैं तो ऑल कंट्रीज पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी
पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अटेंडीज या स्पीकर को देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके मतलब उस कंट्री को सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। बात करें अगर हम न्यू इनवाइट्स की, तो अगर आप किसी न्यू पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। कंट्री के जस्ट बगल में आपको आइकॉन नज़र आएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो न्यू पार्टिसिपेंट्स का पूरा पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें न्यू पार्टिसिपेंट्स का रहेगा एंड कॉन्टैक्ट्स का भी ऑप्शन रहेगा। कॉन्टैक्ट्स आप सभी जानते हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कुछ यूज़र हैं तो वो ऑटोमेटिकली माई कॉन्टैक्ट्स के रूप में आपके इकोसिस्टम में सेव रहते हैं एंड माई कॉन्टैक्ट्स का एक स्पेशल फीचर भी हम सभी को यहाँ पर इकोसिस्टम में प्रोवाइड किया गया है। और वही माई कॉन्टैक्ट्स का फीचर हमें ओ कनेक्ट में भी दिखाई देता है एंड ओ मेल ओ नेट में भी दिखाई देता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि जहाँ भी इस फीचर की ज़रूरत है वो यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी को भी उस वेबिनार के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अपने कॉन्टैक्ट्स की पूरी लिस्ट आपको नज़र आएगी, उसमें से जिस भी पर्सन को इन्वाइट करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इन्वाइट पर क्लिक कर दीजिए। इन्वाइट पर क्लिक करते ही जो इनविटेशन लिंक होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को इनविटेशन लिंक पहुंच जाएगा जिसको आपने सिलेक्ट करके इनवाइट किया है। इसके अलावा न्यू पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप न्यू पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करते हैं तो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी न्यू पर्सन को आप इन्वाइट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस भी आप इंटर करके इन्वाइट कर सकते हैं या फिर उसका जो अल्टरनेट ईमेल एड्रेस होता है यानी कि जो जीमेल एड्रेस होता है तो उसके थ्रू भी आप न्यू पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं। जो भी आपको इंटर करना है उसको इंटर कीजिए। इंटर के जस्ट बगल में ऐड का ऑप्शन नजर आएगा। ऐड पर क्लिक करते ही वो एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद नीचे आपको इनवाइट का ऑप्शन नजर आएगा। इनवाइट पर क्लिक करते ही इनविटेशन लिंक उस पर्टिकुलर पर्सन को पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को आप लोग बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर आपने एज अ होस्ट कोई वेबिनार स्टार्ट कर दिया है, वेबिनार स्टार्ट करने के बाद वेबिनार पेज पर रहकर ही अगर आप किसी न्यू पर्सन को इन्वाइट करना चाहते हैं अपने वेबिनार के लिए तो बहुत ही आसानी से इस ऑप्शन को यूज करके अपने वेबिनार पेज पर रहकर ही किसी भी न्यू पर्सन को आप इन्विटेशन लिंक सेंड कर सकते हैं और अपने वेबिनार के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यानी कि आपको वेबिनार को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वेबिनार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। पेज पर रहकर ही आप यहाँ पर किसी भी न्यू पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। और जो आपका पार्टिसिपेंट्स का पेज होता है वहीं पर सबसे ऊपर आपको मीटिंग को अनलॉक करने का या फिर लॉक करने का ऑप्शन नजर आता है। अगर आप उसको लॉक करके रखते हैं तो अगर आपने मीटिंग को लॉक कर दिया है तो लॉक करने के बाद कोई भी न्यू पर्सन आपके वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाएगा। और अगर आप अनलॉक करके रखेंगे तो कोई भी न्यू पर्सन आपके वेबिनार को बहुत ही आसानी से अटेंड कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप एज अ होस्ट वेबिनार पेज पर रहकर ही किसी न्यू पर्सन को इनवाइट करते हैं मतलब इनविटेशन लिंक सेंड करते हैं तो जिसको भी आप इनविटेशन लिंक सेंड करेंगे जब वो अपने इनबॉक्स को चेक करेगा, चाहे वो ईमेल एड्रेस हो या फिर जीमेल एड्रेस का इनबॉक्स हो, तो जब भी वो इनबॉक्स को चेक करेंगे तो प्रोफेशनल वे में ऑन पासिव की तरफ से जो इनविटेशन लिंक सेंड किया जाता है न्यू पर्सन को वो प्रोफेशनल वे में सेंड किया जाता है। जब भी वो इनबॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पर जो टाइटल रहेगा, जो सब्जेक्ट लाइन रहेगा, ऑन पासिव टेक्नोलॉजीज ओक एंड वेबिनार, ये काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे मेंशन हुआ रहेगा, मेंशन हुआ दिखाई देगा। और जब वो उस मैसेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पर होस्ट का नेम भी नज़र आएगा, इवेंट का नेम नज़र आएगा, जो एजेंडा होगा, जो पर्पज़ होगा इवेंट का वो भी वहाँ पे मेंशन हुआ दिखाई देगा। डेट एंड टाइम जो शेड्यूल्ड होता है, जो शेड्यूल किया जाता है डेट एंड टाइम को, वो भी वहाँ पे नज़र आएगा, कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, तो डेट एंड टाइम भी उस मैसेज में आपको नजर आएगा। इसके अलावा ज्वाइन इवेंट नाउ का ऑप्शन होगा जिस पर क्लिक करके वो पर्टिकुलर पर्सन उस वेबिनार को अटेंड कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा अगर आप यूआरएल के थ्रू यानी कि जो वेबिनार लिंक होता है वो टीम के द्वारा ट्रिम किया हुआ तो वो लिंक भी आपको वहाँ पर नजर आएगा जिस पर क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबिनार को आप लोग अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी न्यू पर्सन को इनविटेशन लिंक सेंड करते हैं तो ऑन पासिव की तरफ से प्रोफेशनल वे में इनविटेशन लिंक किसी भी न्यू पर्सन को सेंड किया जाता है और उसके लिए आपको पर्सनली कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल एड्रेस इंटर करके आप किसी भी न्यू पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन दिया गया है कि आप एज अ होस्ट वेबिनार पेज पर रहकर ही किसी भी न्यू पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपकमिंग डेज में हमारा ओ कनेक्ट और भी ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। जैसा कि सर बार बार यहाँ पर बोलते हैं कि हम कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑन पैसिव में हम जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे तो उस प्लेटफॉर्म के लिए जिस फीचर की जिस ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी वो हमें वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए हमें किसी अदर ऑप्शन को यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था फ्रेंड्स पार्टिसिपेंट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑप्शन। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।